और जो सरकार की जो पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से बेरोजगारी और तेजी से बढ़ेगी। एक तो रोजगार जो है सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में मिलता है, किसान बैठे हैं हड़ताल पे, वहाँ बेरोजगारी है। लेकिन सरकार ने भी खास तौर पे हरियाणा निवासियों की, जैसे अभी बिजली कंपनियों में जो इन्होंने एसडीओ भर्ती करे, 99 में से 90 भर्ती किए, 9 वेटिंग लिस्ट हैं, उसमें से केवल 22 हरियाणा के जनरल कैटेगरी के, जबकि ये कह रहे हैं हम तो 75% जो है हरियाणियों को देंगे। इसी प्रकार से पहले भी किए थे, उसमें 80 में से 78 बाहर के थे एसडीओ जो लगाए, और सारे अब लोग इनकी तो बहुत वास्ट मेजॉरिटी जनरल कैटेगरी में बाहर के ही मिलेंगे। और अब और भी, क्योंकि जनरल 50% तो रिजर्वेशन एससी एसटी की थी, तो हरियाणा डोमिसाइल को मिली थी। अब जो डोमिसाइल की आयु जो है ना, उसकी अवधि 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी। इससे एससी और एसटी हैं उनके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा सर्विसेज में, क्योंकि किसी भी प्रदेश में 15 साल से कम का डोमिसाइल नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपको मैं दिखाऊं, आज ही आया हुआ शायद, जम्मू कश्मीर में भी अभी जो अनाउंस की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 15 साल का किया है। अमित शाह की स्टेटमेंट है, निकालिए भाई निकालिए स्टेटमेंट होगा। इससे एक तो एससी एसटी पे फर्क पड़ेगा, और जो ये सरकार ने ढकोसला किया था, कानून बनाया था कि प्राइवेट कंपनियों में 75% हरियाणवी होंगे, तो वो कहाँ होंगे? जो 5 साल तो कोई भी रहा तो वो हरियाणवी हो गया क्या? 15 साल रहे तो इसका मतलब हरियाणा के तो को नहीं मिलेगा। ये देखिए ना, अमित शाह ने किया कश्मीर में नया डोमिसाइल नियम का ऐलान। अब 15 साल तक रहने वाला कहलाएगा निवासी। जम्मू कश्मीर में 15 साल की करें, जहां 370 ने खत्म किया है, और ये 15 साल से घटाकर 5 साल की है। इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, ताकि हरियाणा में जो बेरोजगारी फैली हरियाणियों को उनका हक मिलना चाहिए। और जो इनका जो वायदा था, आज फरीदाबाद, गुड़गांव, इन प्राइवेट कंपनी में देखो कि ये कह रहे हैं हरियाणवी के 75% लगेंगे, तो अब तो कोई नंबर ही नहीं आएगा 5 साल के डोमिसाइल के बाद। ये बड़ा भारी धोखा होगा। बेरोजगारी बढ़ाने पे लगे हुए हैं। जैसे ग्राम सचिव की पोस्ट थी, वो एग्जाम हुआ, वो पोस्ट विड्रॉ हो गई, पीजीटी संस्कृत हो गई, और अब आज टीजीटी इंग्लिश भी कर दी, ये विड्रॉ कर ली। ग्रुप डी में जो स्पोर्ट्स कोटे में 1500 बच्चे लगाए थे, वो हटा दिए। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स के जो हमने पॉलिसी बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, उसको भी बिल्कुल इन्होंने निरस्त कर दिया। अब आगे स्पोर्ट्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी स्पोर्ट्समैन होगा, ना तो एचसीएस भर्ती होगा, एचसीएस बन सकेगा, ना एचपीएस बन सकेगा। अब तो वो 2 ही पोस्ट पे जा सकते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, एक तो जूनियर कोच और एक डिप्टी डायरेक्टर। जो डिप्टी डायरेक्टर भर्ती होगा, वो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा, कोई आगे उसके प्रमोशन के वेन्यू नहीं है। इसी प्रकार से जो हमने पैरा ओलंपिक्स थे, उनको बराबर का वो दिया था, इस पर भी उन्होंने जो है वो कर दिया कि भी पैरा ओलंपिक्स को केवल ग्रुप बी की ही नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती।
इस प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशन है ये संविधान के खिलाफ है। महंगाई, जैसा मैंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। अभी कल बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि हम वैट जो है कम नहीं कर सकते। भाई वो सेंटर के तो इनके हाथ में नहीं, कम से कम अपना वैट तो कम करो। जो हमारे में 9 दशमलव कुछ था वो आज इनका 17.22 डीजल पर हो गया। पता लगता, क्योंकि कुछ लोग जिनका आप नाम ले रहे हो वो मिले रहे पहले, वो तो अब इस्तीफा देके चले गए। चर्चा का तो इशू नहीं था वो। नहीं, चर्चा की नहीं, हमने कहा था इनको वापस करो। चर्चा तो जब होने तो कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करें, हम कोई बात हो ना अमेंड कर सकते ना छेड़ सकते उनको। आप केंद्र के कानून में अमेंडमेंट कर सकते हो क्या आप? चर्चा ये हो ना, कोई उसमें सुझाव दे सकते हो क्या आप यहाँ असेंबली में? पंजाब ने कर दी, पंजाब ने कर दी, पंजाब ने तो कर दी, हमने तो पहले कर दी थी। हमारे तो एपीएमसी एक्ट में पहले ही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में इन्होंने कम कर दी। मेरे तो 15% था, लेकिन वो इशू नहीं था। इशू ये था, हमारा सीधा मांग ये थी वापस लो। देखिए तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, आप संभावना तो राजनीति में कभी जो है ना चलती रहती है, लेकिन बताऊंगा नहीं आपको ये बात। मैं तो बताया, ये तो चेहरे भी बेनकाम हो गया आपके सामने, तो कुछ होगा। है देखिए, ये तो इसका आंदोलन का नेतृत्व स्वयं किसान कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भी जो कानून है ये किसान के हित में नहीं है, सरकार को वापस ले। इसी वास्ते मैंने कहा केंद्र, अब समय आ गया, बहुत लंबा समय हो गया, केंद्र सरकार को बिल्कुल 2 कदम आगे लेकर इस बात का समाधान निकालना। देखिए कौन है, एक वोट से उनके इस्तीफा देने से गिर गई सरकार। अब समय, इस जो जन विरोधी सरकार है हरियाणा में, समय तो था इकट्ठा होकर लड़ने का। जब प्रजातंत्र में 2 ही जगह है ना जो लोगों ने चुन के भेजा है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, एक असेंबली एक पार्लियामेंट। आप असेंबली छोड़ के भाग जाओ, हम बोलते तो लड़ाई तो लड़ते हैं। ग्रुप डी में जो स्पोर्ट्स कोटे में 1500 बच्चे लगाए थे वो हटा दिए। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स के जो हमने पॉलिसी बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, उसको भी बिल्कुल इन्होंने निरस्त कर दिया। अब आगे स्पोर्ट्समैन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी स्पोर्ट्समैन होगा, ना तो एचसीएस भर्ती होगा, एचसीएस बन सकेगा, ना एचपीएस बन सकेगा। अब तो वो 2 ही पोस्ट पे जा सकते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, एक तो जूनियर कोच और एक डिप्टी डायरेक्टर। जो डिप्टी डायरेक्टर भर्ती होगा वो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा, कोई आगे उसके प्रमोशन के वेन्यू नहीं है। इसी प्रकार से जो हमने पैरा ओलंपिक्स थे उनको बराबर का वो दिया था, इस पर भी उन्होंने जो है वो कर दिया कि भी पैरा ओलंपिक्स को केवल ग्रुप बी की ही नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। इस प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशन है ये संविधान के खिलाफ। महंगाई, जैसा मैंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है,
रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। अभी कल बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि हम वैट जो है कम नहीं कर सकते। भाई वो सेंटर के तो इनके हाथ में नहीं, कम से कम अपना वैट तो कम करो। जो हमारे में 9 दशमलव कुछ था वो आज इनका 17.22 डीजल पर हो गया, 26.25 पेट्रोल पर हो गया। जबकि और हमारे पड़ोसी हैं, राज्य हैं, तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दिल्ली में जो है डीजल पर 11.68% वैट और चंडीगढ़ में 14%, 14.2। इसी प्रकार से पेट्रोल पंजाब में भी जो है डीजल पर वैट कम है, 15 बेसिक जो वैट है 15.98 है। हरियाणा में पेट्रोल 26.25, दिल्ली में 20.61 और चंडीगढ़ में 22.45। मतलब कभी तो ये टाइम था हमारे समय में कि डीजल हिंदुस्तान में सारे अड़ोसी पड़ोसी प्रदेशों में सबसे सस्ता मिलता था। हरियाणा में हमारे समय में जो वैट था डीजल पे वो 9.24 था शायद, अब 17.22 कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने। तो अब इतना बोझ पड़ रहा है, जो महंगाई है वो और ज्यादा बेरोजगारी लाती है, तो इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। कोरोना काल रहा है, लोग बेरोजगार रहे हैं, मदद करने की चाहिए और टैक्स पे टैक्स नहीं ठोकना चाहिए इनको, उनकी मदद करनी चाहिए। बाकी घोटाले जो आए हैं आपके सामने, चाहे वो रजिस्ट्रेशन घोटाला हो और शराब का घोटाला, उसकी तो कहानी अलग है। एसआईटी बनाई गई, आज तक एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। और जो मेरे को पता लगा है कि एसआईटी की रिपोर्ट जिस दिन पब्लिक होगी ये सरकार हिल जाएगी, क्योंकि वहां बाय नेम उन्होंने कुछ अंकित किए हैं और उस रिपोर्ट को दबाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से रजिस्ट्री में हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, लेकिन राहत देने का काम नहीं। घोटाले रोको, आपकी वैसी आमदनी बढ़ेगी। और इतने दिन से किसान बैठे हैं, तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि बहुत लंबा आंदोलन चल गया और अन्नदाता इतने दिन से घर से बाहर बैठा है, तो ये देश का नुकसान होगा। बोता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिए और इसका निपटारा कराना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा भारी देश का नुकसान है। अब समय आ गया केंद्र का सरकार को स्वयं 2 कदम, 2 स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड की जरूरत नहीं है। अब 2 स्टेप फॉरवर्ड जाके उनका फैसला कराना चाहिए। 2 कदम ये आगे जाएंगे तो 1 कदम किसान भी बढ़ेगा, ताकि इसका समाधान निकले। बेरोजगारी का तो ये हाल है, कोई 1.5 लाख के करीब जो सैंक्शन पोस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट की, वो भी खाली पड़े, उनको भी भरने का प्रयास नहीं किया जा रहा। 1.5 लाख कोई, मैं बता रहा हूं कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह के जो किस तरह लेन देन हो गए, पैसे ट्रांसफर होता था, वो तो काफी वो है। वो तो देखो, मैं अभी यूं नहीं कहना चाहता क्योंकि वो सरकार ने पब्लिक नहीं की रिपोर्ट। मेरी मांग यही, पब्लिक करो, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, यूं की रिपोर्ट पब्लिक करो, देखते हैं फिर कैसा होगा, क्या होगा। ये रिपोर्ट लेते हैं
और मेज के नीचे दबा देते हैं। इसी तरह जब यहाँ आंदोलन हुआ था तो रोज ये बयान आते थे प्रकाश सिंह कमेटी की बिठाया है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उसकी रिपोर्ट आज, क्योंकि पूरी तरह से प्रकाश सिंह ने सरकार को दोषी ठहराया। वो रिपोर्ट कहीं मेज के नीचे चली गई। इसी प्रकार रजिस्ट्री के जांच क्यों नहीं करते? इसी प्रकार धान का घोटाला हुआ था, मतलब कोई भी जांच और उसकी रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आ रही है। क्या कारण है? ये कानून व्यवस्था की तो कहने की जरूरत ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार ही नहीं है, कोई फ्री फॉर ऑल चल रहा है। रोज कोई ना कोई मर्डर, डाके, चोरी, रोज का काम। अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी। 2 विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे जो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे वो विड्रॉ कर गए, बाकी रोज बयान दे रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। मतलब एक जो इनके सहयोगी दल है उनके तो कई 1-2 विधायक का मैंने पढ़ा कि सबसे भ्रष्ट सरकार ये हुई है। तो पता लग जाएगा जब मैं विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तो पता लग जाएगा, या तो चेहरे बेनकाब होंगे या जो कौन कहां खड़ा पता लग जाएगा। चर्चा करेंगे क्यों? फिर लेके कहा है? मैं विश्वास प्रस्ताव लेके नहीं आया हूं, तो अविश्वास प्रस्ताव पे होगी चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव कोई नहीं लेके आए थे हम पिछले, फिर उसके बगैर चर्चा का मायने क्या है? सरकार तो वैसे ही भाग गई थी छोड़ के। एसवाइल का तो कोई मुद्दा नहीं है, एसवाइल का तो फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में किया हुआ है और ये इम्प्लीमेंट केंद्र सरकार ने करना है। यहाँ बीजेपी की सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं खुदवाते भैया? ये तो इनका काम है। मैं तो इस बात में कह चुका, पहले भी थे, इसमें भी यही कहा है कि राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक परिशोध से है, इसमें कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि सब जुडिस है, मेरे को पूरा विश्वास है जुडिशरी पे, जो है पूरा विश्वास, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है।